दोस्तों नमस्कार, सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत किया जाए। नया वर्ष कुछ नई सोच नई अंदाज के साथ शुरू किया जाए। राजनीति की दिल्ली से मेरी बातचीत हुई। 1 जनवरी को मेरी बेटी गई इंडिया गेट में गई तो थोड़ी नाराज होकर वापस आई और मुझे कह रही है, पापा ये मोदी जी ने क्या कर दिया। पहली बात तो वो इंडिया गेट के नीचे जो बंदूकें रखी रहती थी और जो मशाल जलता था वो मशाल हटा दिया गया बाजू में, और जो इंडिया गेट का पहले नाम था राजपथ अब उसको कर्तव्य पथ बना दिया गया। अरे ये क्या हो रहा है। बोले हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन ये क्या काम कर रहे हैं मोदी जी। एक तो इंडिया गेट के नीचे से वो जो शहीद अमर जवान ज्योति था उसको बाजू में रख दिया गया। एक जो देशभक्ति का जज्बा होता था वो सब लोगों में, मुझे तो अच्छा नहीं लगा। और मैंने जब लोगों से पूछा तो लोगों ने भी कहा कि ये क्या हो रहा है। और राजपथ नाम कितना ग्रेसफुल नाम था। चलिए तो, और मेरी बेटी ने मुझसे शिकायत की कि आप क्या बोलते हैं, राहुल गांधी के पदयात्रा के बारे में आज तक वीडियो नहीं बनाया, कुछ उनके बारे में बनाई है। मैंने बोला राहुल गांधी, मैंने बोला नहीं बोले आपको बनाना पड़ेगा। राहुल गांधी जब दिल्ली से पास हुए कितनी भीड़ थी और वो बहुत राहुल गांधी के कसीदे करने लग गए और साफ बोल दी कि इस बार तो मैं अपना वोट राहुल गांधी को देंगी। देयर शुड बी चेंज। 10 साल हम 2 बार देख लिए, अब एक मौका राहुल को भी देखना चाहिए। मैंने फिर मोदी जी की तारीफ और राहुल के कुछ गलतियां बताया तो नहीं बोले चेंज आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा चेंज आया है राहुल गांधी में और वो जमीन से जुड़े हुए हैं। तो मैंने बोला ठीक है, देखता हूं, सोचता हूं। उसके बाद मेरे बिलासपुर के एक मित्र से बात हुई तो ऐसी बातचीत हो रही थी तो भाभी जी ने फोन थाम लिया। बोले मुझे कुछ बात करना। मैंने बोलिए। बोले हम वंदे भारत से बिलासपुर से नागपुर गए। मैंने बोला वाह वाह कैसा लगा। तो बोले कोई ऐसा कुछ नहीं था, सुपरफास्ट ट्रेन था, लंच वो सब मिला, लेकिन कॉस्ट बहुत है और वो अक्सर बिलासपुर से नागपुर जाते रहते हैं। और उनका कहना था बिलासपुर से नागपुर जाने के लिए 50 ट्रेन है बॉम्बे हावड़ा रूट में। ये वंदे भारत में एक बार चले गए, कोई दोबारा जाने की इच्छा नहीं है। और ये मोदी जी सब क्या कर रहे हैं, वंदे भारत की जरूरत नहीं है। जरूरत है गैस की कीमत कम करने की। जी हाँ, मेरी भाभी जी ने कहा कि जरूरत है गैस की कीमत कम करने की। मोदी जी पे कुछ लिखिए कि गैस की कीमत कम किया जाए। उधर मेरी बेटी ने भी ये कहा कि ये जो मोदी जी जो नए एक्सपेरिमेंट नए चेंज कर रहे हैं वो सब की जरूरत नहीं है, आपको ये गैस की कीमत कम करना चाहिए। और उसने कहा, मेरी बेटी ने कहा कि उन्होंने पाइपलाइन बिछाया, पाइपलाइन वाले गैस कनेक्शन लिया और 3 दिन बाद ही उसके भी रेट बढ़ गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि महिलाओं का मेन मुद्दा अभी जो है वो गैस है। गैस का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने दोनों, मेरी बेटी को भी और मेरे बिलासपुर वाली भाभी जी को भी समझाया, देखिए मोदी जी जो अभी रेट बढ़ाए हुए हैं उससे नॉर्थ ईस्ट में रोड बन रहे, सुरंग बन रहे, हमारा डिफेंस सिस्टम सुधर रहा है, हम चीन से बराबर मुकाबला कर रहे। दोनों का कहना था वो सब अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन गैस की कीमत कम होना चाहिए। दोनों ने कहा गैस की कीमत कम होना चाहिए, वो मोदी जी जो कर रहे हैं वो सब करते रहे, लेकिन गैस की कीमत कम होना चाहिए। तो दोस्तों मुझे लगता है ये गैस की कीमत तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है होगा मोदी जी के लिए। मैंने मोदी जी पे डिफेंस में बहुत सारी बातें बोला, लेकिन महिलाएं मानने को तैयार नहीं थी। हाँ, मेरी बेटी ने भी और ये बिलासपुर वाले हमारी भाभी जी ने भी दूसरा, मैंने बोला दूसरा ऑप्शन क्या है, तो बोले राहुल गांधी। हम राहुल गांधी को वोट देंगे कहते हैं, और एक चेंज राहुल गांधी पे, एक दांव राहुल गांधी पे लगाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज को मैं मान नहीं रहा था, मतलब मैं तवज्जो नहीं दे रहा था राहुल गांधी पर, पदयात्रा पे कोई वीडियो नहीं बनाया, तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे वीडियो बनाऊं या न बनाऊं, लेकिन कुछ तो असर हो रहा है राहुल गांधी के पदयात्रा का लोगों पर, खासकर महिलाओं पर। और वो चाह रहे हैं कि कुछ चेंज होना चाहिए, राहुल गांधी बदले हैं, जमीन से जुड़े हैं, पैदल चल रहे हैं और उनको समझदारी आ रही है। तो दोस्तों मोदी मैजिक अपने जगह पे है, लेकिन एक टिमटिमाता दिया तो मोदी को चैलेंज करने के लिए राहुल गांधी की पदयात्रा लग रहा है मुझे।
पद यात्रा से कुछ तो शायद, अब ये तो वरिष्ठ बताएंगा कि राहुल गांधी को कितना फायदा हुआ या कांग्रेस को कितना फायदा हुआ, लेकिन एक ऑप्शन राहुल गांधी के लेकर ही लोगों के मन में आ रहा है। मैंने फिर ऐसी कुछ बातचीत कर रहा था अपने मित्रों से इन 2 वीडियो बनाने के पहले, तो उन्होंने, मेरे मित्रों ने कहा जो सर्विस में रिटायर हो गए और जिनके लड़के अभी सर्विस में, उन्होंने कहा एक मुद्दा मोदी जी को जो है, जो क्षति पहुंचाएगा वो है, और उन्होंने कहा कि वीडियो में इसको उल्लेख कीजिए, पेंशन योजना। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने आकर कह दिया जो केंद्र सरकार की नीति है पेंशन योजना वैसी ही रहेंगी। तो इससे भी जो शासन के जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनमें बहुत नाराजगी है, और उनका कहना था कि जो प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है उन्होंने तो पेंशन योजना लागू कर दी है, मतलब जैसी पुरानी थी वैसी रहेंगी, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में, महाराष्ट्र में है तो वहां तो सारे लोग मोदी के विरुद्ध में चल रहे। तो दोस्तों अब आप देखिए कि क्या मोदी जी के मैजिक को ये राहुल गांधी का जो पदयात्रा है, मैं तो इसे अभी टिमटिमाता छोटा सा दिया ही कहूंगा। क्या ये चैलेंज देने के स्थिति में आ गया है, लोगों में इतनी राहुल गांधी के प्रति आकर्षण हो रहा है क्या, ये मैं अभी तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ जिन लोगों से बातचीत हुई, महंगाई, गैस का मुद्दा और लोगों में पेंशन योजना का, जो नई पेंशन योजना लाई वे लेकर नाराजगी है मोदी जी में, मोदी जी को लेकर। अब देखते हैं, अभी बचा है 1.5 साल, मोदी जी इन चीज से, दोनों से कैसे निजात पाते, अपनी गद्दी को बराबर संभाल पाते क्या नहीं पाते, या राहुल गांधी कुछ हिला पाते हैं या कितना हिला पाते हैं, समय बताएगा। नमस्ते, अच्छे से रहिए। नया साल शुरू हो रहा है, अब तो धड़ाधड़ फिर वीडियो निकलेंगे। जय हिंद।